तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। देखिए हमने देख चुके हैं कि ए इक्वल्स टू बी, ये इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि क्या ए सेट और बी सेट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और दो सेट को हम कैसे देखेंगे कि इक्वल है या नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। अगर ये केस पॉसिबल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। या ऐसे बोल दे इसके जो भी एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली इसमें भी सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम, ना ज़्यादा ना कम, और सेम टू सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है ए है ए बी सी डी, बी है डी सी बी ए। ध्यान से समझिए, हम दो चीज़ें बहुत पहले से समझते आ रहे हैं पहले लेक्चर से, कि सेट में अगर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दे तो सेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दे तो सेट चेंज नहीं होता, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर हम कोई भी सेट में सेट के एलिमेंट्स को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी लिख दे तो हम उसे कंसिडर एक बार ही करते हैं, ठीक है। तो पहले में है ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, और बी के एलिमेंट्स है डी सी बी है। क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है? हाँ, ए बी सी, ए है इसमें है, बी है, सी है, डी है, इसमें डी है, हाँ, सी है, बी भी है, ए भी है, हाँ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो ये इक्वल सेट है। या ऐसे समझे, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इसके भी एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बस ऑर्डर चेंज है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है दोनों में, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि यस इट इज ए इक्वल टू बी वाला केस। समझ में आ गई। सेकंड में ए है हमारा 4 8 12 16 और बी है 8 4 16 18। हमें बस इतना देखना है क्या इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। 4 है इसमें है, 8 है 12 है नहीं, देखिए इसमें 12 है पर इसमें 12 नहीं है, ठीक है, और इसमें 18 है और इसमें 18 नहीं है, तो ए सेट और बी सेट एग्जैक्टली सेम नहीं हुए, इसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये केस क्या हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। थर्ड केस देख लेते हैं। ए में है 2 4 6 8 10, बी क्या है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो फटाफट इसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। ऐसे सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर जो एक्स से छोटे हैं या जो 10 से छोटे हैं या 10 के बराबर है। तो शुरू कहाँ से होंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमें पता है पॉजिटिव इवन इंटीजर शुरू होगा 2 से। चल अच्छा, पहले हम सिर्फ पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करते हैं, तो क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू इन्फिनिटी। अब इनमें से हमें ऐसे नंबर्स निकालने जो x से छोटे हैं या जो 10 से छोटे हैं या 10 के बराबर है, तो सिर्फ इतने एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें आ गया 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारा बी सेट हो गया, ये हमारा ए सेट हो गया। ए और बी सेट तो एग्जैक्टली सेम है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो दोनों सेट आपस में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। फोर्थ है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 मतलब इसमें आ जाएगा 10 20 30 40 अप टू इन्फिनिटी, 3 डॉट बना के ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। बी है 10 15 20 25 30। यार एक चीज समझिए, 15 25 ये सारे जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हमारे ए सेट में नहीं आएंगे, क्योंकि ए सेट में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो 10 के मल्टीपल है, ठीक है। तो 15 25 10 के मल्टीपल नहीं है, तो ए सेट और बी सेट एग्जैक्टली सेम नहीं हुए। सिंस ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है तो हम बोल देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो चारों केस हमने देख लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमें कैसे देखना है कोई भी दो सेट ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और साथ में ही क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, ठीक है। या ऐसे बोल दे ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, ना किसी में कुछ ज़्यादा है ना किसी में कोई एलिमेंट कम है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आई होप सब क्लियर है।